जय हिंद। हाजिर हूँ मैं आपके सामने अपना चैनल इंडिया रॉक्स 2023 लेकर और अपनी बुक लेट्स बोर्ड द लव ट्रेन का हिंदी ट्रांसलेशन मोहब्बत की रेलगाड़ी का एपिसोड नंबर 38 लेकर। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि किस तरह से हैदर और वरीशा अपनी बेटी, जो कि न्यू जनरेशन की ऑलमाइटी की देन है इस वर्ल्ड में, उसको किस तरह से समझते हुए उसके टीनेज से एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहे थे। और अब बारी थी उनकी अपने अंदर एक एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने की, ताकि आने वाले जमाने में जब जॉब वैकेंसीज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए इंडिया में, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में जॉब अपॉर्चुनिटीज के स्ट्रगलिंग फेज आ रहा है, तो ऐसे फेज में हर बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दी जा रही है मैक्सिमम स्कूल्स में इंडिया के, ताकि जब वो अपनी जिंदगी के उस पड़ाव पे पहुंचे जब उनके सर पे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी शुरू होंगी, तो वो जॉब वैकेंसी की वजह से परेशान ना होकर अपने टैलेंट को इस तरह से कुछ सींच करके उस मकाम तक पहुंचे कि वो अपनी खुद की स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट करें। और धीरे धीरे ग्रेजुअली ये इंडिया में बढ़ेगा। इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा बाय इंडियन कंपनीज फॉर इंडियंस, और इससे पीसफुल लिविंग में भी हेल्प होगी। और ये सब चीज को वरीशा और हैदर समझ रहे थे, और इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से पहले इनिशिएटिव एज ए फैमिली लीडर शुरू की, ताकि शाहदा उसको देखकर इंस्पायर हो और अपने आने वाले वक्त में वो भी एक एंटरप्रेन्योर बनकर देश को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक सोर्स बने। सोशल स्टीरियोटाइप्स जो टाइम टू टाइम जनरेट होते रहते हैं, क्रिएट होते रहते हैं, उन सब को बिल्कुल कोने में रखकर वरीशा और हैदर अपने जिंदगी के वक्त को यूटिलाइज कर रहे थे अपने बच्चे के फ्यूचर को शेप अप करने में। और इस तरह से हैदर ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो स्मार्ट वॉच में इंस्टॉल किया जा सकता है, और जिसकी वजह से जो अडल्ट हैं, अभी ग्रो हो रहे हैं, वो अपनी हार्ट बीट मॉनिटर कर सकते हैं। और इस तरह से वो बॉडी में हार्ट बीट के साथ साथ हार्मोन सिक्रेशन, जो ट्रायल किसी थ्रेटेंड सिचुएशन में बॉडी में जनरेट होते हैं, वैसे हार्मोन्स और हार्ट बीट उस वक्त कैसे काम करती है फास्टर, उसको मॉनिटर कर सकता था ये सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को पेरेंट्स के मोबाइल से कनेक्ट किया जा सकता था, जिससे कि वो मॉनिटर कर सकें कि जब हार्मोन सिक्रेशन अलार्मिंग रेट में होने लगे बॉडी में उनके बच्चों के, तो मोबाइल में बीप होनी शुरू हो जाएगी। और इस तरह से वो पेरेंट्स अपने बच्चों से किसी भी कोने में इंडिया के रहें, ये कनेक्ट कर पाएंगे कि उनका बच्चा सेफ है या किसी मुसीबत में पड़ा हुआ है। और इस तरह से वो गर्ल्स की सिक्योरिटी, खास करके गर्ल्स, और आजकल तो गर्ल्स और बॉयज नहीं देखा जाता, सबकी सिक्योरिटी जरूरी है, तो बच्चों की सिक्योरिटी किस तरह से जब वो प्रोफेशनल फील्ड में उतरेंगे और उनको किस किस मकाम पे किस किस तरह की थ्रेटनिंग फील होगी, इसको पेरेंट्स बखूबी घर बैठकर मॉनिटर कर पाएंगे। इसके अलावा वो अपनी सारी मेमोरीज को बचपन से लेकर शाहदा के उसके अडल्टहुड तक की मेमोरी को उन्होंने सॉफ्ट कॉपी में सेव करके रखा था, क्योंकि ये जो टफ टाइम के एक्सपीरियंस हैं वो बच्चों को लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं। और वो अपनी जिंदगी के हर पहलू को शाहदा से डिस्कस किया करते थे, क्योंकि लाइफ में सिर्फ हमेशा हैप्पीनेस नहीं होती, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ये बात वरीशा और हैदर बखूबी समझते थे, और उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें गाइड किया था, और उन्होंने भी अपनी लाइफ में ये देखा कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो इस चीज को वो शाहदा को कहीं ना कहीं एक वीडियोस के थ्रू, फोटोज के थ्रू, अपनी फैमिली की हैपनिंग्स के थ्रू प्रैक्टिकली सिखाना चाह रहे थे, ताकि उनको ये जो एक एडवेंचरस और फेरी टेल्स की आदत बच्चों को पड़ी रहती है चाइल्डहुड में,
उन आदत से शाहदा बखूबी निकल जाए और फ्रॉम एडवेंचरस एंड फेरी टेल लाइफ टू रियल लाइफ एक्सपीरियंस को समझने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए। वरीशा और हैदर ने अपनी जिंदगी में नोटिस किया था कि किस तरह से जब जिम्मेदारियां सर पे पड़ती हैं और इंसान को मल्टीटास्किंग होना पड़ता है, तो ऐसे वक्त में जब दिमाग बहुत सारी चीजें इकट्ठे हैंडल कर रहा होता है, वहां पे क्या क्या चीजें जो हम अपने कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में सीखे होते हैं, उनका प्रैक्टिकली यूज हम नहीं कर पाते बहुत बार। और इस तरह से जो वैल्यूज हमें पढ़ाए जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हमें स्कूल्स में सिखाए जाते हैं, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसे देखते हैं तो बहुत बार उसको बैठ करके सुलझाने का, उसको बैठ करके इन्फ्यूज करने का प्रैक्टिकली अपने लाइफ में मौका नहीं मिल पाता। इसलिए ये जो मेमोरी बैंक उन्होंने क्रिएट किया था, वो बच्चों को आजकल देखिए वीडियो के थ्रू पढ़ाने का मोड ऑन है। बच्चों को विजुअल एड से ज्यादा ऑडियो विजुअल एड यानी वीडियो के थ्रू चीजें सिखाई जा रही हैं और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू चीजें सिखाई जा रही हैं, क्योंकि इससे लर्निंग का इम्पैक्ट लॉन्गर टाइम के लिए होता है। बच्चे भूलते नहीं उसको और उनके सबकॉन्शियस ब्रेन में वो बहुत आसानी से फीड होता है जब इन दो मेथड से कोई भी चीजें सिखाई जाती हैं। इसलिए वो अपने मेमोरी बैंक को सॉफ्ट कॉपी मेंटेन कर रहे थे, ताकि जब जिंदगी की हलचल शुरू हो जाए, जिम्मेदारियां शुरू हो जाएं शादा की लाइफ में और उसे कुछ समझ में ना आए, तो अपने फ्री टाइम में, स्पेयर टाइम में, जब हम रिलैक्स फील करने के लिए वीडियोस देखते हैं, उस टाइम वो अपनी फैमिली की वीडियोस देखकर बहुत सारी लर्निंग को रिकैप कर सके। हैदर और वरीशा अपनी जिंदगी से और अपनी लाइफ के स्ट्रगल से सीख रहे थे कि कोई भी स्फीयर हो लाइफ का, चाहे वो वर्किंग प्लेस हो, चाहे वो फैमिली इश्यूज हो, कहीं पे भी हम ब्लेम गेम के जरिए किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। और जो ये कल्चर ग्रो हो रहा है एक आसपास मशरूम की तरह, ब्लेम गेम और different type of politics involved in professional life and family life, उन सब से सिर्फ वक्त जो है हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट वक्त, जो जिंदगी एक ही बार मिलती है, लाइफ इज गिफ्टेड वंस, उसका कीमती वक्त बर्बाद हो जाता है। तो वो मेमोरी बैंक के थ्रू शाहदा को गाइड करने के लिए एक ऐसा टीचिंग एड तैयार कर रहे थे, जिससे कभी शाहदा की लाइफ में अगर उलझने आए तो वो वीडियो 5 मिनट का देखकर, 10 मिनट का देखकर जल्दी से अपने प्रॉब्लम्स को क्रैक करने का तरीका निकाल ले, बनिस्बत के वो सोशल मीडिया पे जाके कहीं पे ढूंढे और फिर कहीं कहीं पे वो खुद को उन सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर ना कर पाए। तो ज्यादा बेहतर तरीका होगा कि माँ बाप के जरिए सिखाई गई चीजों को रिकॉल करना बहुत आसान होता है, तो बच्चे आसानी से रिकॉल करते हैं। इसलिए वरीशा और हैदर शाहदा की इस तरह की अपब्रिंगिंग में कंटिन्यूअसली लगे हुए थे। आजकल की बिजी लाइफ में ना तो छुट्टियां इतनी मिलती हैं कि आप टाइम टू टाइम अपने रिलेटिव्स जो दूर शहरों में रहते हैं उनसे जा करके मिलते रहें, कनेक्टेड होते रहें। इसलिए शाहदा और वरीशा ने एक फैमिली इंस्टाग्राम पेज बनाया था, जिसपे वो अपने सारे दूर दराज के रिलेटिव्स को कनेक्ट कर चुके थे, ताकि वो दूर से ही बैठकर एक दूसरे की ग्रोथ को वर्चुअली ही सही मॉनिटर कर पाएं और समझ पाएं कि बच्चे की अपब्रिंगिंग किस तरह से कंपैरेटिवली जा रही है। वैसे तो बच्चों का कंपेयर किसी से करना नहीं चाहिए, लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, तो जो अच्छी चीजें हम देखते हैं, जिससे हमें लगता है कि ये सारी चीजें बच्चों के अंदर इनकलकेट करने में, उनके आने वाले वक्त में उन्हें हेल्प होगी, तो उन सब चीजों को सीखने का भी ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ से वो लोग चीजें सीखने की कोशिश भी कर रहे थे और शाहदा के अंदर ये स्किल इन्फ्यूज कर रहे थे कि सोशल मीडिया का यूज हम थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए और बहुत हद तक चीजों को सीखने के लिए करते हैं। इसके साथ ही वो जब सोशल मीडिया पे कमेंट करते थे तो वो शाहदा से शेयर किया करते थे, ताकि शाहदा ये भी सीखे कि सोशल मीडिया पे हम किस तरह के और किस बैरियर तक कमेंट किसी की लाइफ में या किसी इवेंट पे जब हम कर रहे हैं तो किस तरह से कमेंट करना चाहिए।
क्योंकि ये स्किल बहुत सारे बच्चों में अभी एब्सेंट है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं और बच्चे ना चाहते हुए भी ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये चीज उनको सिखाने के लिए उनका पेरेंट्स का एज अ लीडर ऑफ देयर न्यू जनरेशन वहां पे सोशल मीडिया पे होना भी जरूरी था। जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने क्रेडिट स्कोर बैंक का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि ग्रेड 10 में आपको कितनी सीजीपीए आया है, 12th में कितनी सीजीपीए आया है, वो सब उस बैंक में क्रेडिट होता रहेगा। और आज से 25 साल बाद भी जब उस बैंक के आईडी के पासवर्ड के थ्रू आप उसे खोलेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि आपके कितने क्रेडिट्स हैं, एजुकेशनल क्रेडिट्स, और उन क्रेडिट्स के थ्रू आपको करियर में बेनिफिट्स भी मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब वगैरह में वेटेज भी मिलेगा। तो बिल्कुल इस तरह से उन्होंने एक सोशल बैंक सिस्टम स्टार्ट किया था अपनी फैमिली में, और इस बैंक में वो अपने सारे गुड डीड्स के अकाउंट रखते थे। जैसे हमने इस दिन अपने इस फ्रेंड को इस प्रॉब्लम में सॉल्व करने में हेल्प किया, हमने इस फंक्शन में इस फैमिली में जाके आंटी को कुकिंग में हेल्प किया, फूड सर्विंग में हेल्प किया। इस तरह की जो हेल्पिंग हैबिट बच्चों के अंदर सोशल स्किल्स डेवलप करने के लिए इनकलकेट करते हैं पेरेंट्स, उन सब का एक बैंक उन्होंने बना के रखा था, सोशल बैंक, जो आगे चलकर स्टूडेंट्स को सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने में हेल्प करेगा। और डेमोक्रेटिक कंट्री में जो ताकत होती है, वो पावर जो होती है, दैट रेस्ट इन द हैंड ऑफ पीपल। तो किस तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन को सोशली और मॉरली डेवलप किया जाए ताकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री की पावर बनकर सामने आए। हैदर और वरीशा शादा को ट्रेन कर रहे थे कि अपने सारे सर्टिफिकेट्स की स्कैन कॉपी तुम हार्ड डिस्क में करके रखो, क्योंकि बहुत बार जो हार्ड कॉपी होती है वो मिसप्लेस हो जाती है, फिर आपको एफिडेविट बनाना पड़ता है, आपको लॉयर्स के चक्कर काटने पड़ते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सब कुछ। और आजकल ज्यादातर चीजें सब अपलोड होती हैं वेबसाइट्स पे, स्कूल की वेबसाइट्स पे, सीबीएसई की वेबसाइट्स पे। तो सॉफ्ट कॉपी का कलेक्शन हार्ड डिस्क में रखने की वो उसे ट्रेनिंग दे रहे थे। वो अपने एक्शन के थ्रू शाहदा को ट्रेन कर रहे थे कि स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाओ, लेकिन बहुत लॉयल और तुम्हें प्रोटेक्शन देने वाले फ्रेंड सर्कल तुम बनाओ। फ्रेंड्स का क्या यूज होता है, हम क्यों फ्रेंड्स बनाते हैं? हम फ्रेंड्स इमोशनल बॉन्डिंग के लिए बनाते हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए बनाते हैं। वैसी कंडीशन में जब हमारे पेरेंट्स हेवनली अबोर्ड को ट्रांसफर हो जाते हैं तो हमारा मॉरल सपोर्ट जो हमें हमेशा पेरेंट्स से मिलता है, उसको फिल अप द ब्लैंक्स करने वाले ये फ्रेंड्स होते हैं। तो वो शादा को गाइड कर रहे थे कि फ्रेंड सर्कल जो होता है बहुत लॉयल्टी बेसिस होना चाहिए, जिनसे तुम अपनी कुछ इस तरह के इमोशंस शेयर कर पाओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अपने पेरेंट्स से करते हो, तब जब वरीशा और हैदर हेवनली अबोर्ड में चले जाएंगे। और इसकी ट्रेनिंग भी अपने जीते जी बच्चों को देनी होती है। वो अपने एक्शन से सिखा रहे थे कि तुम्हारा जो लाइफ पार्टनर होता है वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होता है इस दुनिया में, और जो भी अच्छी मेमोरी है उसको चेरिश करना सीखो, और जो भी खराब है लेट देम गो फॉर एवर, लेट देम गो बैड इमोशंस फॉर एवर फ्रॉम योर मेमोरी। वो सिखा रहे थे कि जो बैड मेमोरी है उसको जाने देना चाहिए, और उससे सीख जो हमें मिलती है उसको एक्सेप्ट करके कि वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट दिस इवेंट अगेन इन आवर लाइफ। इसको हम बिल्कुल भी दोबारा अपनी जिंदगी में रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि इसको सीखने में हमारा टाइम लगा, एफर्ट लगा, हमारे इमोशंस इन्वॉल्व हुए, हम परेशान हुए। तो वैसे सिचुएशन हम अपनी लाइफ में दोबारा अपनी तरफ से नहीं क्रिएट होने देंगे। जो हमारा इंटरनल सर्कल होता है उसमें तो हम ये क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जो चीज, जिन मेमोरीज से हमने बहुत अच्छाई सीखी, अच्छी चीजें हमारी लाइफ में आई, उसको हम रिपीटेडली करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा सोशल बैंक जो है वो बहुत एनरिच हो जाए। हैदर और वरीशा ने शादा को कॉलेज के बाद एडल्टहुड में अब वो एंटर करने वाली है,
उसको लाइफ स्किल क्लासेस जो आफ्टर स्कूल आवर्स थी उनके एरिया में, उसमें एडमिशन करा दिया, जहां पे वो सर्वाइवल स्किल्स सीखे। स्कूल्स कॉलेजेस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो सिखा रहे हैं, लेकिन सर्वाइवल स्किल्स अभी भी बहुत सारे स्कूल्स में आपको सीखते हुए बच्चे नहीं दिखेंगे। तो उसके लिए इन्होंने इनिशिएटिव लिया और वहां पे एक लाइफ स्किल क्लासेस जो थी इनके एरिया में, उसमें उसका एडमिशन करा दिया, जहां पे वो कुकिंग, चीजें ऑर्गेनाइज करना, किसी इवेंट को किस तरह से मैनेज किया जाता है, इवेंट मैनेजमेंट, लाइक बर्थडे पार्टीज, लाइक सम सेलिब्रेशन, फेस्टिवल सेलिब्रेशन एट देयर होम, उसको किस तरह से बजट के अंदर क्वालिटी मटेरियल्स यूज करके किस तरह से इवेंट मैनेजमेंट की जाती है, वो सिखाया जा रहा था। वो योगा वहां पे सीख रही थी, जो इमोशनल स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत जरूरी है। योगा की जो ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज होती है वो बहुत अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करती है और उससे हम काम एंड कूल एटीट्यूड हमारे अंदर डेवलप होता है, जो जब जिम्मेदारियां सर पे पड़ती हैं उस टाइम इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। और इसलिए उन्होंने उसका योगा में क्लासेस में भी एडमिशन कराया था। जुम्बा क्लासेस में भी वो जाया करती थी, जिससे उसको म्यूजिक के साथ फिजिकली फिट कैसे रहना है इसकी आदत उन्होंने डलवानी थी। और ऑपोजिट जेंडर सेंसिटिविटी डेवलपमेंट क्लासेस भी उस लाइफ स्किल में होती थी, क्योंकि ऑपोजिट जेंडर जो होता है ज्यादातर लड़कों के लिए उनकी बहनें होती हैं और भाइयों के लिए बहनें और बहनों के लिए भाई होते हैं। लेकिन क्या हम अपनी लाइफ में सिर्फ भाई बहन के रिश्ते में रहते हैं? तो इमोशनल स्ट्रेंथनिंग और जेंडर सेंसिटिविटी हर रिश्ते की अलग अलग होती है, इसको भी उन लाइफ स्किल क्लासेस में एक्सप्लेन किया जाता था। और बहुत सारे मेडिकल रीजंस जिनकी वजह से मूड स्विंग्स होते हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत लो फील होता है, नेगेटिव फील होता है, जो बिल्कुल भी बायोलॉजिकली बेस्ड होते हैं, उन सब चीजों की ट्रेनिंग उस लाइफ स्किल क्लासेस में शादा को मिल रही थी। जहां पे फॉर्मल एजुकेशन यानी स्कूलिंग और कॉलेज बच्चे को बहुत सारी लाइफ स्किल्स जैसे म्यूजिक, क्रिएटिव राइटिंग, स्विमिंग, योगा, टुगेदरनेस, स्टेज प्रेजेंट